औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, रात गए गैर मामूली हलचल, आज का दिन और इस हवाले से ये कैसी हलचल। नाज़रीन, इस वक्त जो बहुत ही ज़्यादा गर्म तरीन ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि रात गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से DGISI और उनके हमरा दीगर जो आला तरीन मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनकी मुलाकात, और ये मुलाकात काफ़ी देर तक जारी रही, दुरानिया 3 घंटे का। इस मुलाकात को इसलिए ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शनों के हवाले से जो रिपोर्ट सबमिट करवानी है गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, बहुत अहमियत का हामिल है। जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इलेक्शन इनकाद के लिए जो फंड्स की फ्राहमी का सिलसिला है वो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट में वो बॉल फेंकी जाती रही और फाइनल डिसीजन ये हुआ कि हम पैसे नहीं देते, इलेक्शनों के इनकाद के लिए हम पैसे नहीं देते। गोया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक खुला चैलेंज दे दिया गया कि हम आपका हुक्म नहीं मानते। इसमें ढेर सारी खबरें गर्दिश करने लगी। बहुत सारे तज्ज़ियात कानूनी माहिरीन ने यहाँ तक कह दिया कि इसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ज़ाना सीधे सीधे नाअहल हो जाएंगे। अब ये खबरें गर्दिश कर ही रही थी कि रात गए ये खबरें आनी शुरू हो गई कि DGISI चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल से मुलाकात के लिए पहुँच गए। ज़ाहिर है इसका उन्वान क्या होगा, वो है मुल्की सलामती, उसको दरपेश चैलेंजेस और सियासी सूरत हाल, मुआशी इस वक्त जो सूरत हाल है, इस हवाले से महवे गुफ्तगू जो है वो यही हुआ होगा। मगर इस मुलाकात को चूँकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से एक मुलाकात, और वो भी आला तरीन अदालत के आला तरीन ओहदेदार से जब होती है तो मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश जन्म लेती हैं। इस मुलाकात का अभी तक जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई। जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, मगर इसका आज के दिन जो हियरिंग है इस मुलाकात के बाद वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। इस मुलाकात के असरात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर असरअंदाज होते हुए नज़र आते हैं या नहीं आते, ये आज का फैसला जो है वो ही इसका तयन करेगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पे अपनी राय का इजहार करते हैं, इस मुलाकात का वो इजहार करते हैं, या इसका खुलकर कोई इसका मुलाकात का नतीजा सामने आता है, तो वो भी सियासत पर बहुत असरअंदाज होने जा रहा है। इससे पहले जैसा कि लोग पिछली मुलाकातें, पिछले दौर की मुलाकातें और उनके नताइज वो भी तजिया उसका भी पेश किया जा रहा है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जिनसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया गया था, फिर उसके बाद जो हालात पैदा हुए, जो मूवमेंट चली, कुछ इस तनाज़ुर में देखते हैं। कहा ना कि जितने मुंह इतनी बातें, मगर हमारा यकीन है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हालात को सुधारने के लिए ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूँकि उन्होंने फ़ैसला लेना है इस हुकूमत के बारे में, जो हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ स्टैंड लिया हुआ है, DGISI इनसे उस सिलसिले में उनके क्या गोश गुजार करके आए हैं, या उमर अता बंदियाल साहब ने उनसे क्या मुकालमा किया है, इसका अभी किसी को कोई इल्म नहीं, किसी को कोई इल्म नहीं। मगर ये ख़बरें जो हैं ये
وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذرائع جو ہیں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ خبر لیک ہوئی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کوئی ڈکی چھپی ملاقات تو ہے نہیں، سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس کا بیانیہ کیا تھا، اس کا مکالمہ کیا تھا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آج کا دن بہت اہم ہے ناظرین، اور آنے والے دن جو ہیں عید سے پہلے یا عید کے بعد یہ بالکل فیصلہ کن اپنی سمت جو ہے وہ متعین کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گی ہمارے پاکستان کو، عوام کو، اور ہمارے سیاستدانوں کو رب تعالیٰ مل بیٹھ کر کوئی سلوشن نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔